तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कर्नाटका में जॉब सीकर्स और इंडस्ट्रीज पे बहुत असर डाल सकता है। कर्नाटका कैबिनेट ने रिसेंटली एक मेजर बिल पास किया है जो कि लोकल रेजिडेंट के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। आइए देखते हैं इसकी डिटेल में और इसका मतलब क्या है वेरियस सेक्टर्स के लिए इंक्लूडिंग क्लिनिकल स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। तो ये बिल क्या है? पहले तो ये मैंडेट करता है कि इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और दूसरी कंपनीज में 50% मैनेजमेंट की जो पोजीशंस है वो लोकल के लिए रिजर्व्ड होनी चाहिए। इसका मतलब कि हायर लेवल जॉब्स का आधा हिस्सा कर्नाटका के लोकल लोगों को मिलेगा। बट ये अभी पूरा सच नहीं है। बिल ये भी कहता है कि 70% नॉन मैनेजमेंट पोजीशंस भी लोकल के लिए रिजर्व्ड होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑपरेशनल रोल्स में भी जॉब ढूंढ रहे हैं तो इस जॉब में भी काफी हिस्सा 70% हिस्सा कर्नाटका के रेजिडेंट के लिए रिजर्व्ड होगा। इस बिल का गोल ये है कि लोकल टैलेंट को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले और स्टेट की वर्कफोर्स को सपोर्ट मिले। ये लोकल लोगों के लिए ज्यादा जॉब्स और शायद स्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट देने के कारण बन सकता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि अभी ये बिल डिस्कशन और अप्रूवल प्रोसेस में है। अब चलिए कुछ रिएक्शंस देखते हैं जो कि इंडस्ट्री से आए हुए हैं। इनिशियली ये बिल कैबिनेट ने अप्रूव किया था लेकिन इस पे तुरंत इंटेंस बैकलैश आया वेरियस इंडस्ट्री लीडर और बिजनेस ग्रुप से। क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया है कि ये मूव इंडस्ट्रीज के ग्रोथ और कम्पिटिटिवनेस पर सीवियर इम्पैक्ट डाल सकता है, स्पेशली टेक सेक्टर में जो कि कंट्री के स्किल टैलेंट पर हैवीली रिलाई करता है। प्रोमिनेंट इंडस्ट्री फिगर्स ने स्ट्रॉन्ग अपोजिशन एक्सप्रेस किया है। फॉर्मर सीएफओ ऑफ इन्फोसिस ने इस बिल को रिग्रेसिव और डिस्क्रिमिनेटरी कहा। किरण मजमूदार शॉ, एमडी ऑफ बायोकॉन ने एम्फेसाइज किया है कि जॉब्स लोकल को देना जरूरी है लेकिन ये बिल स्टेट की लीडिंग पोजीशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में हिंडर नहीं करना चाहिए। आरके मिश्रा फ्रॉम एसोचैम ने वार्न किया है कि ऐसे मेजर्स इंडियन आईटी और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से इन्वेस्टमेंट को डरा के भगा सकता है। बैकलैश के बाद कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने अनाउंस किया कि बिल को होल्ड पे डाल दिया गया है और ये दोबारा देखा जाएगा। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अब फर्दर डिस्कशन होंगी, उसमें जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनके भी जो कमेंट्स हैं उनको भी एड्रेस किया जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर ये बिल पास होता है तो इसका क्लिनिकल स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल पे क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। क्लिनिकल स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर फार्मास्यूटिकल और बायोटेक इंडस्ट्री में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, स्पेशली क्लिनिकल ट्रायल्स और डेटा एनालिसिस में। ये प्रोफेशनल SAS और R जैसे स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हाईली स्किल्ड होते हैं और क्लिनिकल ट्रायल डेटा की एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी को इंश्योर करते हैं। अगर 70% नॉन मैनेजमेंट पोजीशन लोकल्स के लिए रिजर्व होती हैं तो ये कर्नाटका में लोकल टैलेंट के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ला सकती हैं, लेकिन ये दूसरे रीजन्स के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की अवेलेबिलिटी को लिमिट कर सकता है जो कि क्लिनिकल डेटा एनालिसिस की क्वालिटी और एफिकेसी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। कंपनीज को बेस्ट टैलेंट रिक्रूट करने में चैलेंजेस फेस हो सकती हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स और डेटा मैनेजमेंट के ओवरऑल परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है। ये मूव लोकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में मीट करने के लिए अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एनहेंस करने के लिए एनकरेज कर सकता है जो कि एक पॉजिटिव आउटकम हो सकता है। लेकिन लोकल जॉब रिजर्वेशन और हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल्स की ज़रूरत को बैलेंस करना कर्नाटका की कम्पिटिटिव एज को मेंटेन करने के लिए क्रूशियल होगा। तो आप इस नए बिल के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है ये सही डायरेक्शन में एक नया कदम है? आपको इसके पोटेंशियल इम्पैक्ट के बारे में क्या कंसर्न है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सो गाइस, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।